जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ की क्लासेस हम ले रहे हैं सभी। और कल हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था समय और कार्य का, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। आज साधारण ब्याज के यूपी पुलिस से संबंधित ही सिंपल इंटरेस्ट के एसआई वाले क्वेश्चन लगाएंगे सारे के सारे, और कोशिश करेंगे साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट कर ले। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा और हर चीज आपको समझ में आने वाली है। ठीक है भाई, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं चैप्टर का नाम। ठीक है, साधारण ब्याज। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा 10 से 12 क्वेश्चन बताने वाला हूं इस क्लास के अंदर, और उन्हीं 10-12 क्वेश्चनों में से अगर साधारण ब्याज में से कोई भी क्वेश्चन आपका मिलता है तो उन्हीं 10-12 के अंदर से आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, और आज हमारी 25 जनवरी हमारी कल हो जाएगी, आज हमारी 24 जनवरी है, तो कोशिश करेंगे कि कल तक पूरा का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करा दे। प्रैक्टिस सेट हमारे चलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। एकदम मैराथन क्लास भी लेने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे एक ही मैराथन में आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो में भाई अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साधारण ब्याज का चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एसआई। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में पूरे के पूरे फॉर्मूलाज बता रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूलाज स्टार्टिंग में बता रहा हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से समझना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को हम कहीं भी अगर यूज करेंगे तो एसआई से यूज करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा और शॉर्ट में हम एसआई लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। अभी इस पूरे चैप्टर में प्रयोग होगी, मैं सारी की सारी चीजें मैं स्टार्टिंग में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टी, यानी कि समय। अगर कहीं पर भी समय की बात आएगी, टाइम की बात आएगी, तो हम प्रेजेंट करेंगे टी को। उसके बाद समय के बाद एक आता है हमारा दर। दर को हम आर प्रतिशत से प्रेजेंट करेंगे। कहीं पर भी अगर दर की बात आए, तो हम प्रेजेंट करेंगे आर से। ठीक है, एक आता है मूलधन। एक हमारा आएगा इन क्वेश्चनों में मूलधन। मूलधन को हम प्रिंसिपल से प्रेजेंट इंग्लिश में करते हैं। तो मूलधन अगर कहीं पर भी आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे? पी। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है पी। अगर मिश्रधन की कहीं पे बात आती है, मिश्रधन की, ठीक है, अगर कहीं पे मिश्रधन की बात आती है तो मिश्रधन को यानी कि टोटल अमाउंट कहते हैं। तो मिश्रधन को हम प्रेजेंट करेंगे ए से और मूलधन को पी से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, पूरा का पूरा कहीं पर भी नहीं लिखने के मूलधन और मिश्रधन, क्योंकि समय बचाने के लिए हमें पी और ए का सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे समय और दर की जगह में टी और आर प्रतिशत का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इन टोटल को कैसे कैसे इनकी परिभाषा सहित कैसे, देखिए अब हर चीज को कैसे समझा रहा हूं मैं बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले बात आती है मूलधन किसे कहते हैं? पी। ठीक है, मूलधन सबसे पहले उसको कहते हैं जो हमारे पास अमाउंट होगी, या फिर हम किसी पे से उधार ले रहे हैं। मान लो कि हमने 1000 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल बना वो बना हमारा 1000 रुपए। हमने 1000 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, कितने समय के लिए लिए? मान ले कि हमने 6 मंथ के लिए लिए, तो वो हमारा हो गया टाइम। किस दर पर लिए? मान लो कि 1000 रुपए हमने किसी पर से उधार लिए हैं, और ये ले लिए हमने 2% ब्याज दर पे या 3% ब्याज दर पे। तो जो भी हमारी ब्याज दर पे हमने उधार ली है वो हमारी दर होगी, यानी कि उसे हम आर प्रतिशत से रेट से प्रेजेंट हम कर देंगे। ठीक है, तो अब इतने समय के लिए इतने दर पर हमने इतने रुपए ले लिए, तो कुछ ना कुछ इस पे इस 6 मंथ में ब्याज भी लगेगा। मान लो कि इस पे ब्याज लगा, स्टार्टिंग में जो ब्याज लगेगा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा ही जो लगेगा हमने लिखा है साधारण ब्याज। जो स्टार्टिंग में जो ब्याज लगेगा, जो ऐसा ही लगेगा, वो मान ले कि वो लगा है 100 रुपए। वो क्या लगा है? 100 रुपए। ठीक है, अब मूलधन आपकी समझ में आ गया। हमारे पास या कुछ रुपए थे, हमने किसी और को दिए हैं, या फिर हमने ये 1000 रुपए किसी पे से उधार लिए हैं और उस पे हमें जो ब्याज देना है वो 100 रुपए का
देना है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब सिर्फ बचा है हमारा टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन किसको कहते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन कहते हैं भाई ए, हम कहते हैं जब हमारा पी ये और ऐसा ही हमारा दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या, यानी कि ये 1000, जैसे ही 1000 में ये जो ब्याज है मेरा, इसको मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा, ये मुझे 1100 प्राप्त होता है। 1100 होगा हमारा टोटल अमाउंट और पी होगा हमारा 1000, और ऐसा ही जो ब्याज मिला है हमें 100 रुपए का मिला है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हुआ है उसे हम लिख सकते हैं कि ए हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो हमारा मिश्र धन होगा, वो हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम पी को और एस आई को, एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज बता रहा हूं जिस तरीके से, वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, अगर मैं इस पी को, मूलधन को, और ये जो ब्याज मिला है, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाता है, देखियो ब्याज भी जुड़ गया और मेरा जो मूलधन था वो भी जुड़ गया। ठीक है, दोनों को जुड़ के 1100 मुझे प्राप्त हो गए। तो यही हमारी टोटल अमाउंट है कि जिसमें ब्याज और हमारा मूलधन आ जाए। ठीक है, जिसमें हमारा ब्याज, देखिए था, जिसमें हमारा ब्याज और हमारा मूलधन आ जाए, तो वही हमारी क्या होगी, टोटल अमाउंट होगी, मिश्र धन होगा। ठीक है, तो इसी एक फॉर्मूले से मैं 3 फॉर्मूले यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, सारे के सारे आप लोग खुद भी निकाल सकते हो और हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आपको P निकालना है, आपको मूलधन निकालना है, ठीक है, तो ये ऐसा इधर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो P हम कैसे निकाल लेंगे, P बराबर ये ए का जो है, ऐसा ही हमने माइनस का ले लिया, यानी कि हमने अगर P निकालना है ना, तो हमें मिश्र धन में से ये ब्याज घटाने पड़ेगा। देखिए, मिश्र धन हमें कितना प्राप्त हुआ, ये 1100। ठीक है, इस 1100 में से अगर मैं ऐसा ही घटा दूं, ऐसा ही कितना है, ये 100 रुपए, ये माइनस कर दूं, तो 11 में से 100 माइनस होकर कितने आए, 1000 क्या था मेरे पास, ये P था। और वही मैंने कह दिया कि हाँ, अगर मैं मिश्र धन में से ऐसा ही ब्याज घटाता तो मुझे P मिलना चाहिए। ये पहला फॉर्मूला, इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इससे निकाल के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला P हमने निकाल लिया। अगर मुझे ऐसा ही निकालना तो मुझे अमाउंट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए, यानी कि P चाहिए, मूलधन, मिश्र धन और मूलधन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही निकालने के लिए P इधर माइनस का हो जाएगा। ऐसा ही निकालने के लिए, अगर इसमें से मैं ऐसा ही निकालना चाहूं, तो A और माइनस P कर देता हूं, A माइनस P, यानी कि इस मिश्र धन में से, कितना है मेरे पास, 1100। इस 11 में से अगर मैं मूलधन माइनस कर दूं, यानी कि P कितना था मूलधन मेरे पास, ये था मेरे पास 1000 रुपए। तो 1100 में से 1000 रुपए माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे, 100। और 100 क्या है मेरे पास, ऐसा ही है। तो वही मैंने लिखा है कि ऐसा ही बराबर A माइनस P। आप लोग तीनों फॉर्मूले देख सकते हो। ठीक है, तो एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग टोटल अमाउंट, इनकी परिभाषा आप लोग जानते हो, तो फॉर्मूला आप लोग खुद बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी सिंपल सी बात, इनकी परिभाषा की बात, जो चीज हमारी प्रयोग हुई क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं पहले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, पहले फॉर्मूले को मैं रोल नंबर 1 के नाम से प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ ही साथ। देखिए, रूल नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर पी आर टी, ये गुना में सारे के सारे PRT बटे 100। ये पहला फॉर्मूला है। इसमें आपको दिखाई दे रही होगी 4 चीजें। ठीक है, 4 चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। सिंपल सी बात यह है कि ऐसा ही आपको है सिंपल इंटरेस्ट पता है, साधारण ब्याज आपको पता है, P हमारा होगा मूलधन, R होगा हमारा दर, उस समय होगा हमारे कितने समय के लिए कोई रुपए लिए हैं। ठीक है, तो अगर इन 4 चीजों में से ऐसा ही है मेरे पास, P है, R है और T है, ये 4 चीजें हैं। 100 तो ऐसे ही आना है, एज इट इज नीचे ऐसे ही रहेगा 100 तो। ठीक है, तो इन 4 चीजों में से ऐसा ही PRT, इन 4 चीजों में से अगर आपके पास 3 चीज है तो एक चौथी चीज निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए ऐसा ही P, R और T। ठीक है, ये 4 चीज मेरे पास दी गई है। इन 4 चीजों में से अगर आपके पास ऐसा ही है, P है, R है, तो आप लोग T निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। क्लियर है, और अगर आपके पास ये तीनों चीज है तो आप लोग ये निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बावजूद इन चारों चीजों में से अगर आपके पास 3 चीज होगी ना, तो आप लोग चौथी चीज बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगा आपका फॉर्मूला नंबर 1। अब चलते हैं हम, छोटी सी बात और बतानी है। अगर इन क्वेश्चनों के अंदर आपको कोई माह दे, अगर इन क्वेश्चनों के अंदर आपको माह दिया जाए या इन क्वेश्चनों के अंदर आपको दिन दिया जाए, ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में
ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको माह दिया जाए, ये नहीं कि अगर कोई भी रुपए, मान लीजिए हमने 1000 रुपए लिए थे, उसमें कहा जाए कि 7 महीने के लिए दे गए, तो आप लोग महीने में क्वेश्चन सोल्व नहीं करने का। अगर 7 महीने दिए गए तो आप लोग उसको 12 से डिवाइड करके उसको साल बना लोगे, क्वेश्चन हमेशा साल में सोल्व होगा, ठीक है, ईयर में। क्लियर? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने इसको 12 से भाग कर दिया। अगर दिन की बात आती है तो दिन में हम 365 दिन होते हैं एक साल में, तो हम जो भी दिन देगा कि इतने दिन के लिए, या मान लो कि कुछ दिन दे दिए 210 दिन के लिए ब्याज पर दिए गए, तो 210 दिन का हम 365 से डिवाइड कराकर उसको साल बनाएंगे, और ये हमारा साल में क्वेश्चन पूरा का पूरा सोल्व होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग नोट करते चले और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चले। नेक्स्ट बात पे चलते हैं, ठीक है, रूल नंबर 2 पे चलिए। रूल नंबर 2, देखिए रूल नंबर 2 में यदि दर तथा समय, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो, क्या हो? बराबर हो। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, तब चाहे तो t निकलवाए, फिर समय निकलवाए, या फिर r% दर निकलवाए, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है आपको 10√n। क्या लगाना है? 10√n, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, अभी सारे के सारे क्वेश्चन लगाने वाला हूं मैं, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीजें मैं बता रहा हूं, इनको ध्यान से नोट करते चले। यदि दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर होंगे, चाहे फिर समय निकलवाए या दर निकलवाए, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है 10√n। फॉर्मूला नंबर 3, रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 में अगर कोई गुना का क्वेश्चन आता है अगर कोई गुना का क्वेश्चन आता है, मान ले कि इतने समय में ये धन इतना गुना हो जाता है, तो इतने समय में इतना गुना, मतलब कि कोई समय पूछा जाए, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, यदि 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 कोई धन यदि कोई धन साधारण ब्याज, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर t समय में n गुना होता है, n गुना होता है, तो या t1 ले लू, t1 समय में n1 गुना हो रहा है, तो t2 समय में, तो t2 समय में वह कितने गुना होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का गुना में आपको क्वेश्चन पूछता है, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है n1 - 1 अपॉन t1, और n2 - 1, कैपिटल कर लो स्मॉल कर लो एक ही बात है, ठीक है। ये n1 है, और n2 - 1 अपॉन t2, ठीक है। तो ये तो आगा समय में, जब आपके पास यहां समय हो दिया है t1 और t2, ठीक है। तो n1 - 1 ऊपर इधर सेम आ जाएगा n2 - 1, और नीचे जो बटे में आएगा वो t1 और t2। इसकी जगह अगर समय की जगह आपको दर दिया जाए, इसकी जगह अगर समय की जगह आपको दर दिया जाए, यानी कि जो हमारा t1 था यहाँ पे आपको r1% दिया जाए, और जो आपके पास t2 था, t2 की जगह यहाँ पे क्या कर दिया जाए, t2 की जगह यहाँ पे r2% कर दिया जाए, यानी कि r1% और r2% कर दिया जाए, तो फॉर्मूला सेम टू सेम यही बन जाएगा, यानी कि n1 - 1 n2 - 1 ये सेम रहेगा, और सेम रहने पे ये t1 जो t2 है ये r1 और r2 हो जाएगा, यानी कि दर हमारे दोनों के दोनों नीचे, और पहले हमारा समय नीचे आता, अब हमारी दर नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारे के सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे, सारे के सारे बहुत ही मस्त तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4, देखिए रूल नंबर 4, अभी बिल्कुल आराम से सारे के सारे फॉर्मूला समझ जाओ। 2-3 फॉर्मूले हो रहे हैं, 2-3 फॉर्मूला के बाद तुरंत मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं। रूल नंबर 4 देखिए, अगर कहीं पर भी आपको R% दर निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे n-1 गुना 100 और अपॉन टी। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये 3 चीजें दी गई है। दर प्रतिशत दिया गया है n, यानी कि गुना, कुछ भी गुना कहेगा, और ये समय दिया गया है। इन 3 चीजों में अगर आपको 2 चीज दी गई है, ठीक है, तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये जो R% बराबर है ना, इसको टी यहां ले जा सकते हो, R% यहां करते हो तो नया फॉर्मूला बना सकते हो कि टी बराबर ऊपर सेम रहेगा n-1 गुना में हमारा 100 आ जाएगा, और ये R% इसे हम नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैथ का रूल भी होता है, तो ये फॉर्मूला भी इससे बना सकते हो। डायरेक्टली इसी में भी रख सकते हो, और यहां से आप लोग R भी निकाल सकते हो और टी भी निकाल सकते हो। क्लियर है, गुना भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन किस प्रकार का आपको इसमें देखने को मिलता है, ये कोई धन, देखिए ध्यान से देखना, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर टी समय में किस दर से n गुना, इस n गुने की जगह कुछ भी दे देगा, n गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, यानी कि समय मिल जाए, गुना मिल जाए, ठीक है, और आपसे रेट पूछ ले दर, इसकी जगह दर दे दे, समय पूछ ले। मैंने बता दिया कि 3 चीज अगर क्वेश्चन में दी है, 2 चीज आपको मिलेगी तो तीसरी चीज आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, एक लास्ट फॉर्मूला हमारा है, रूल नंबर 5, लास्ट है भाई, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5 लास्ट, रूल नंबर 5 है हमारा का किस्त वाला क्वेश्चन आपको मिलता है कहीं पर भी, किस्त वाला, अगर कहीं पर भी आपको किस्त वाला क्वेश्चन मिलता है, ये क्वेश्चन आपको अलग से ही दिख जाएगा। जैसे आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही अपने आप में बता देगा कि हमने इतना धन लिया था, इतने समय में इस दर से ये धन, इसकी मतलब एक समय दे देगा। मान लो कि आपने कुछ रुपए लिए हैं, मान लो कि 1000 रुपए ही आपको लिए हैं, अपने लिए, ठीक है, ये 1000 रुपए आपको चुकाने हैं, या 1000 रुपए आपको चुकाने हैं, और इसमें आपको दर भी दी गई है, ठीक है, और इतने समय में चुकाने, तो कितने रुपए की किस्त आपकी बंधने वाली है, कितने रुपए की किस्त आपको बंधने वाली है। ठीक है, अगर किस्त वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, अब सीधी सी बात ये है, 1000 रुपए भी, 1000 रुपए पर भी अगर आप लोग ना ले, और इस बात को आप लोग एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं और उसका फाइनेंस कराते हैं, तो फाइनेंस में जो आपकी किस्त बनती है, ना, हर मंथली, ठीक है, हर महीने की, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो कहीं पर भी, तो आपको क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये लास्ट ट्रिक है इस पूरे के पूरे चैप्टर की। इन 5 रूल में पूरा का पूरा चैप्टर में आज खत्म कराने वाला हूं। देखिए, ट्रिक आपको लगानी है, XT प्लस XR प्रतिशत, ये यहां पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी बताऊंगा क्या आएगा, और बराबर हमारा जो वो टोटल अमाउंट देगा कि मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो 1 लाख रुपए है। इस 1 लाख रुपए को आप लोगों को किस्तों में देना है, जबकि ब्याज भी लगेगा, तो कितने रुपए की किस्त बंधेगी, तो वो जो टोटल अमाउंट है, मोटरसाइकिल इतने रुपए की खरीदी है ना, तो आ जाएगा सामने, यानी कि यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिख दे रहा हूं, ठीक है, P लिख दे रहा हूं, ठीक है, टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो जो टोटल रुपए देगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं समझा दूं आपको, ये जो x है, x की वैल्यू वो रहेगी जो आप किस्त निकालना चाहते हो। अगर x की वैल्यू आप लोग निकाल देते हो तो ये किस्त आपको मिल जाएगी। आप लोग कह सकते हो कि इतने रुपए की किस्त अगर बन जाए तो ये टोटल अमाउंट हम कवर कर सकते हैं, ठीक है।
टी आपको पता है समय होता है, दर आपको पता है, ठीक है, आर प्रतिशत से प्रेजेंट करते हैं, एक्स यही है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है सेम, ठीक है। ये चारों चीज होगी। अब बात आई सिर्फ ब्रैकेट की कि ये टोटल अमाउंट है, जितने रुपए वो कहेगा वो सामने रख देंगे। अब बात आई इस ब्रैकेट की। अब ध्यान देना, इन क्वेश्चनों में वो समय भी तो देगा ना भाई, इतने समय में आपको ये कंप्लीट करनी है, ये समय भी तो आपको मिलेगा ना। मान लो कि 4 साल में कंप्लीट करनी है, मान लो कि समय उसने दे दिया 4 वर्ष, समय दे दिया उसने 4 वर्ष, तो इस ब्रैकेट में ये समय ही रखना है, इस ब्रैकेट में ये समय ही रखना है। और रखना किस प्रकार है, जितने वर्ष देगा उससे एक कम 3 तक जोड़ के रखना है। जितने वर्ष देगा, मान लो कि 4 वर्ष में आपको किस्तें पूरी करनी है, पूरी किस्त करनी है, तो आपको जो लिखना है ना इस ब्रैकेट में, वो लिखना है 1 से स्टार्ट करना है, 1 फिर 2 और फिर प्लस फिर 3, सिर्फ 3 तक। अगर 4 वर्ष देगा तो, अगर टी की वैल्यू आपको 5 वर्ष की किस्तें बन रही है तो 5 वर्ष में आप लोग इसको जोड़ सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि जितना समय वो देगा ना उससे एक कम तक आपको जोड़ के इसमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज अगर वो किस्त भी दे दे आपको कि इतने रुपए की किस्त अगर आप लोग दे रहे हो और इस दर से इस पे ब्याज लग रहा है, इतने समय तक आप लोग दे रहे हो ना, तो टोटल अमाउंट आप लोग कितना जमा कर रहे हो, तो अगर आपको टोटल अमाउंट भी निकालना है तो ये भी निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज होनी चाहिए। यहां तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए भाई 10 से 12 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बढ़िया बढ़िया है। 10 से 12 के 12 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे सारे क्वेश्चनों को। देखिए भाई पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए भाई। सिंपल फॉर्मूलाज मैंने स्टार्टिंग में बताइए, तो सिंपल ही क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा टप करता हुआ चलूंगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन में पूरा पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा। देखिए, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? ब्याज के रूप में सिर्फ ब्याज बताना है, सिर्फ ब्याज बताना है। दोनों चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन में। अगर ब्याज वो पूछ रहा है तो ब्याज तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अगर वो पूछता कि मिश्रधन कितना होगा, टोटल अमाउंट कितनी देनी होगी, तो फिर उसमें जो उसने लिए थे उधार 5,000 रुपए वो भी, और जो ब्याज लगा है वो ब्याज भी, दोनों के दोनों जोड़कर उसमें मिश्रधन आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर? देखिए सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, तो टोटल चीज जो उसने दे रखी है ना पूरे क्वेश्चन में, वो सारी की सारी चीज मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। मनोज ने 5,000 रुपए लिए, मैंने बताया था जो किसी पे से लेंगे, ये अपने पे कोई रुपए है, हम किसी और को दे रहे हैं, तो वो मूलधन होगा हमारा। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको हम पी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसका स्टार्टिंग का जो अक्षर होगा वो, उसके बाद 10% वार्षिक दर है और दर को हम आर से प्रेजेंट करेंगे, ये 5% उसने दे दी है। उसके बाद 10%, ठीक है। उसके बाद दर से 2 वर्षों के लिए लिया। 2 वर्ष का मतलब टी की वैल्यू है 2 वर्ष, टी की वैल्यू क्या है 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? ब्याज क्या बताया था मैंने कि ब्याज क्या होगा, एसआई, ठीक है। ब्याज क्या होगा, एसआई, क्योंकि उसने साधारण ब्याज के रूप में कहा है, तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई हमें निकालना है, और आपके पास पी भी है, आर भी है और टी भी है। इन तीनों चीजों के लिए मैंने बताया था कि मेरे पास जो फॉर्मूला है ना उसमें 3 चीज चाहिए, इसलिए क्या है, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। 4 चीजों में से 3 चीज आपके पास है, पी आर टी तीनों है और एसआई मुझे निकालना है। सीधे सीधे से मान पुट करा दो, ये 5,000 पी की जगह, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 10, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल, 50 की 10 में करेंगे 500, 2 की करेंगे इसमें 1,000। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो बिल्कुल 5वीं 6ठी क्लास में सिखाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सारी चीज सीखनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 1,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, ये इतना ब्याज उस पर लग जाएगा अगर 10% ब्याज है और 2 वर्ष के लिए उसको दिया जा रहा है, ठीक है। परंतु अगर वो टोटल अमाउंट पूछता, तो टोटल अमाउंट का यानी कि मिश्रधन वो पूछता, तो उसमें वे 5,000 जो उसने लिए थे उधार, वो तो वो देगा ही सेठ को, और प्लस 1,000 ब्याज के लगे ये भी देगा,
ठीक है, यानी कि ये उसने पी दिया और ये उसने ऐसा ही दिया, और आपको पता है कि पी और ऐसा ही जुड़ जाएगा तो वो अमाउंट बन जाएगी टोटल, वो मिश्रण बन जाएगा। तो टोटल वो उसको कितने देने वाला है सेठ को, अगर मिश्रण पूरा का पूरा मांग ले सेठ तो 6000 रुपए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और मैं फॉर्मूला में रख दूंगा, अपने आप सोल्व कर लेना। ठीक है, 7200 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली बिल्कुल आसान तरीके से पूछ रहा है कि पी बराबर उसने 7200 रुपए दिए हैं और दर उसने 12.5% दी है और समय उसने 6 माह दिया है, सॉरी 8 माह, और इसने इसमें क्या पूछ लिया, ऐसा ही पूछ लिया, साधारण ब्याज पूछ लिया। तो आपको पता है कि मैंने बताया था जब माह दिया हो ना, माह, तो माह को हम सही कैसे करके लिखेंगे, 8 बटे क्या कर देंगे 12, और ये क्या बन जाएगा साल। कोई दिक्कत, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इसको आप लोग रख सकते हो, यहां से कटिंग भी करा सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूले में रख भी सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट ने पूछ रखा था पी आर टी बटे 100, पी कितना है 7200, और आर इसको सही करके लिखोगे तो 25 बटे 2 लिख सकते हो। 12 दूनी 24, 25 बटे 2, तो 25 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चले जाएगा, क्योंकि नीचे आता है हमारा 100 के गुणा में। ठीक है, उसके बाद टी की बात आती है, टी है 8 बटे 12, तो 8 ऊपर जाएगा और 12 नीचे जाएगा। इस पूरे की कटिंग करा देंगे तो हमारे आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, इतने का वो ऐसा ही देना होगा उसे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें जो ट्रिक वाली बात थी वो यही थी कि अगर 8 माह देगा तो आप लोग 12 से डिवाइड कराकर उसको साल बना देगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ इसके साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी। देखिए ये गुने वाले क्वेश्चन अब आ चुके हैं, ये आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसी की जगह मैं अब दिन वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा क्योंकि 8 माह यहाँ पे आ चुका। एक क्वेश्चन हमारा 219 दिन वाला था, ये सेम क्वेश्चन था लेकिन दिन उसमें 219 दे रखे थे। आप लोग इसको 365 से भाग करा के तब फॉर्मूला में रख दोगे तो इसके साल बन जाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है, अगर दिन वाला आता है तो हमारे जो सिंपल थे साल दिया था वो क्वेश्चन भी कवर हो चुके। जो माह अगर देगा 12 से डिवाइड करा वो क्वेश्चन भी कवर होगा। उसके बाद अगर वो दिन देगा 365 से डिवाइड करा देंगे, साल बन जाएगा, वो क्वेश्चन भी कवर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुना वाले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बोला था 10 से 12 क्वेश्चन में कवर करा दूंगा पूरा का पूरा चैप्टर भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 15% तो उसने दर दी है 15%, क्या दी है 15% दर से कितने वर्षों में, टी उसने पूछ लिया है कितने वर्षों में, टी उसने पूछ लिया कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी, और एन की वैल्यू उसने 11 दे दी है। एन की वैल्यू कितनी दे दी है 11। इन तीन चीजों के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, अगर आपके याद हो। ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए एक फॉर्मूला तो ये था हमारे पास, n1 - 1 अपॉन t1 और n2 - 1 अपॉन t2। इसी में ही आप लोग यहाँ पे r1 रख सकते हो और यहाँ पे r2 रख सकते हो, परंतु इसमें n1 और n2 2 बार आया है और समय भी 2 बार देगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बार n गुना, सिर्फ एक बार, तो एक के लिए फॉर्मूला था r% बराबर, आपके अगर याद है तो n - 1 गुना में हम 100 ले रहे थे और अपॉन हमने t लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लोग इसमें लगा सकते हो। देखिए r% कितनी दी है उसने 15 बराबर n - 1, ये 11 गुना है तो 11 में से 1 घट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 10, और गुना में कितना है 100, और बटे t है, t हमने निकालना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। t को यहां ले लो, 15 को यहां ले लो, तो t बराबर 10 गुना 100 और बटे कितना 15। 5 से कैंसिल करा दो 2 और 5 से कैंसिल करा दो 3, तो 200 बटे 3। अगर ये आंसर मिलता है आपको तो ठीक, नहीं तो आप लोग इसको डिवाइड करा कर लिख सकते हो। 200 बटे 3 को 66 सही 2 बटे 3 वर्ष। कोई दिक्कत। फॉर्मूलाज के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चन है, सारे के सारी चीज अगर समझ में आ चुकी है आपको तो ये क्वेश्चन नंबर
3 हमारा खत्म हो चुका है रोल नंबर 3 पे। ठीक है, एक हमने लिखवाया था, जो फॉर्मूला था वो लिखवाया था संख्यात्मक मान बराबर का, अगर दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर है तो फॉर्मूला है 10√n। उस पर एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं भाई। ठीक है, मैंने गुना वाले सिर्फ 3 ही फॉर्मूले लिखवाए हैं। देखिए एक बार और दोहरा दूं मैं, n1 - 1 अपॉन t1 या फिर r1, n2 - 1 t2 या फिर r2। एक तो ये, एक अभी मैंने लगाया है r% बराबर n-1 गुना में 100 और अपॉन t। ठीक है, और इसके तुरंत बाद संख्यात्मक मान, अगर दर प्रतिशत और t के संख्यात्मक मान बराबर, संख्यात्मक मान अगर बराबर होंगे ना, ये हमने बराबर का निशान लगा दिया, बराबर होंगे तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 10√n का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 10√n, जितने गुना वो कहेगा। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो ही रहेगी जो वो गुणांक में कह रहा है। ठीक है, कि इतने गुना हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है। क्या है? 64/81। किसी राशि का साधारण ब्याज जो ऐसा ही है ना, तो किसी राशि का साधारण ब्याज उसका, यानी कि जो राशि दी गई है उसका 64/81 भाग है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या है। क्लियर? फिर मैंने बताया था जब बराबर हो ना, फिर चाहे वो दर निकलो या समय निकलो, कुछ भी निकलो, फॉर्मूला यही लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ये 64/81 भाग उसने दिया है और संख्यात्मक मान बराबर कहे और दर उसने पूछ ली है। ठीक है, r% उसने पूछ ली है, संख्यात्मक मान बराबर कहेगा तो फॉर्मूला का 10√n। 10√n में उसने 64/81 कहा है। कितने गुना है, कितना भाग है? 64/81। ठीक है, आपको पता है सीधा सीधा, अगर अंडर रूट लगाया 64 में तो 8 बार आ जाएगा, अगर 81 पर अंडर रूट लगाया तो 9 बार आ जाएगा। कोई दिक्कत? कितना आगा? 10/80 और 80/9। ये प्रतिशत उसने पूछा था, आप लोग सही में निशान दे सकते हो। ठीक है, देखो 9/72, तो 8 सही, 8/9% इसका आंसर आप लोग दर में दे सकते हो। कोई दिक्कत? समय निकलवाता तब भी फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि जब दर के और समय के संख्यात्मक मान बराबर हो गए ना, फिर चाहे इन दोनों में से कुछ भी निकलवाए, जब वे बराबर है तो फॉर्मूला ये लगना 10√n। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में स्वयं का 6 गुना हो जाता है, तब वह उसी निश्चित समय में किस दर से स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। सबसे पहली बात, उसने जो दर दी है वो आप लोग ले सकते हो r, यानी कि 5%। ठीक है, और उसने तब वह उसी निश्चित समय में किस दर से, तो दर उसने दोबारा पूछ लिया तो इसे r1 ले लो, और जो उसने दोबारा पूछी है ना तो उसे आप लोग r2 ले लो, तो r2 हमें निकालनी है। ठीक है, गुना उसने 2 बार कहा, एक बार 6 गुना, एक बार 9, तो जो उसने 2 बार गुना कहा है, एक बार 6 n1 होगा और जो दूसरी बार गुना कहा है वो 9 होगा। मैंने बताया था इन दोनों चीजों के लिए आप लोग n1 - 1 और n2 - 1, n1 ये होगा 6 और n2 कितना होगा 9। अगर आप 2 बार गुना कहेगा, n1 और n2 2 मिल गया ना, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। क्वेश्चन हमारा R2 में और R1 में है, तो आप लोग यहाँ पे T1 या T2 में ना लगा के आप लोग R1 और R2 में लगाओगे फॉर्मूला ये। ठीक है, यानी कि n1 - 1 अपॉन R1 और n2 - 1 अपॉन R2। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करा दूंगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है भाई। ठीक है, देखिए n1 कितना है 6 रखेंगे, 6 - 1 ऊपर कितना आगा 5, नीचे R1 कितनी है मेरे पास, ये भी 5 है, बराबर n2 - 1 यानी कि 9 - 1 ऊपर आगा 8 और नीचे है R2 में निकालना है। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, R2 का R2 बराबर आगा 8, यानी कि 8% हमारा ये R2 में, यानी कि दर हमें मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसी की जगह अगर वो समय दे देता ना, यहाँ पे T1 दे दे क्वेश्चन में और यहाँ पे T2 दे दे, तो आप लोग ये ही फॉर्मूला सेम लगा सकते हो, बस यहाँ R1 की जगह T1 कर दो और R2 की जगह T2 कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अब दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में मैं अलग जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था उसी के रूप में हम क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, अपने ही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपए व 3.5 वर्ष में 3.5 दिया है। ठीक है, 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाता है, तब वह धन ज्ञात कीजिए। देखो 3.5 वर्ष में 873, 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है 873, कितना हो रहा है 873। ठीक है भाई, और उसने कहा है 2 वर्ष में 756, 2 वर्ष में 756, 2 वर्ष में 756 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है इसका मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। जो टोटल हो जाता है ना, टोटल अमाउंट जो हमें लास्ट में मिलती है इतने वर्ष बाद इतना हो जा रहा है, तो जब हो जा रहा है ना तो उसमें मूलधन भी और हमारा ब्याज भी है। क्लियर है, तो ये हमारी टोटल अमाउंट मिल गई। ठीक है, अब हमें यहाँ तरीका क्या लगाना है ध्यान से देखना भाई। ठीक है, इस 3.5 वर्ष में से ये 2 वर्ष का माइनस कर दो। ठीक है, मिश्र धन, तो जैसे ही माइनस करोगे आपको यहां से ऐसा ही प्राप्त होगा। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा आपको ऐसा ही। ठीक है, ये ट्रिक है, इसकी ध्यान रखना क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए 3.5 वर्ष में थे, 2 वर्ष का हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 3/2 वर्ष का। ठीक है, ये 873 में से 756 आप लोग माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 117। कितना मिल जाएगा 117। ठीक है भाई, तो देखो या तो आप लोग ये जो ऐसा ही है, जब आपके पास जो अमाउंट है, जब देखिए जब आपको पी निकालना है ना तो पी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है, अगर आपको पी निकालना है तो अमाउंट में से एस आई माइनस करने पड़ेगा, अमाउंट में से एस आई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अमाउंट या तो आप 3.5 वर्ष की लेकर चलो या आप लोग 2 वर्ष की लेकर चलो। अगर मैं 2 वर्ष की अमाउंट लेके चलता हूं, अगर मैं 2 वर्ष की अमाउंट ये वाली लेके चलता हूं ना 756, तो मुझे यहाँ पर भी 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। ठीक है, क्योंकि अमाउंट मेरे पास 756 है। देखिए इसकी जगह, अमाउंट की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, देखिए 756 माइनस, अब पी निकालने के लिए ना मुझे ऐसा ही चाहिए, और ऐसा ही मेरे पास है ये, लेकिन ये 1.5 वर्ष का है, मुझे चाहिए 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इससे सोल्व करता तो 3.5 वर्ष का फिर मुझे ब्याज चाहिए था। ठीक है, अब मैं इससे सोल्व कर रहा हूं ना 2 वर्ष को, तो 2 वर्ष ही मुझे इधर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बनाने के लिए आप लोग 4/3 से इधर मल्टीप्लाई करा दो और 4/3 से इधर करा दो। ऐसा क्यों, देखो 2 दूनी 4, 2 आ गया, 3 से 3 पूरा कैंसिल, तो 2 वर्ष का मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल करा दो, 3 3 9, 3 9 27, या तो कोई दिक्कत, 39 गुना 4, 9 चौक 36, हासिल लगे 3 और 4 3 12 और 3 15, 156 रुपए आगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ये ऐसा है। ठीक है, और 2 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना है 756, और ऐसे ही कितना आगा 156। ये इसमें से आप लोग इसे माइनस करोगे तो 600 जो आपको मिला तो वो आपको मिल गया मूलधन। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में इस मूलधन अगर हमारे पास 600 है तो 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 756 हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें धन की जगह दर निकलवा रहा है, यानी कि क्वेश्चन यहां तक तो सेम चलेगा, पी तक इसके आगे दर निकलवाएगा। ठीक है, दर का भी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। एक बार मैंने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था तो फॉर्मूला आपको ये बताया था, सिंपल वाला PRT/100, PRT/100। ठीक है, अगर मैं यहीं से दर निकालना चाहूँ तो पी तो आपके पास है 600 रख दोगे, और हमें निकालनी है, समय कितने का लेकर चल रहे हैं हम, 2 साल का लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, ऐसा ही हमें पता ही है। देखिए ऐसे ही कितना 156 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो दर निकल के आ जाएगी। अगर यहां से क्वेश्चन आगे बढ़ता है, दर आपसे पूछता है, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए भाई ये मैं रब कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे जो लास्ट का क्वेश्चन हमारा आएगा वो आएगा किस्त वाला, क्योंकि किस्त वाला फॉर्मूला हमने सबसे लास्ट में बताया है, तो उसी के क्वेश्चन पे आके पूरा का पूरा चैप्टर में हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन और भी लगाने वाले हैं। देखिए
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। कोई धन, तो आप लोग मान लो कि पी धन है, मान लो कि आप लोग कि पी धन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि कोई धन हमारा पी है, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से, दर भी इसने दी है तो आप लोग मान लो आर, किसी दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। वर्ष समय कितना है 2 वर्ष और बटे में कितना 100, यानी कि पीआरटी बटे 100। कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि दर 3% अधिक होती, दर ये जो आर है ना, इसको अधिक कह रहा करने के लिए, अधिक होती तो 600 रुपए अधिक वसूली होती, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो अब कह रहा है कि इसी धन पे अगर ये दर अधिक होती 3% अधिक कर दो, समय भी उसने यही दिया है इसी समय में, तो फिर देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है? एसआई के बराबर है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला जब दर उसने 3% अधिक कर दी, ये भी किसके बराबर है? एसआई के बराबर है। तो ये कह रहा है कि अब जो एसआई मिल रहा है ना वो 600 रुपए अधिक मिल रहा है। अब जो एसआई मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो 600 रुपए अधिक मिल रहा है। तो ये तो अधिक है ही, जब मैं इसको बराबर रखने वाला हूं तो 600 किधर जोड़ दूंगा मैं? इधर। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो नहीं चाहिए बिल्कुल भी क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे दर कह रहा है, मान लो कि यहाँ पे दर कह रहा है 3%, यहाँ पे 3% अधिक उसने दर कर दी। तो जब दर उसने 6% कर दी, जब उसने 3% अधिक कर दी दर, इससे दर 3% उसने अधिक कर दी, तो ये अमाउंट, तो ये ऐसा ही तो उसका ज्यादा आने वाला है और ये ऐसा ही उसका कम आने वाला है। तो जो सा ये 600 रुपए अधिक आ रही है, ये तो अधिक है ही, तो आप लोग बराबर रखने के लिए 600 इधर जोड़ दोगे और क्वेश्चन को सोल्व करा दोगे। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर दो इसको। ये 600 प्लस पी आर और गुना में है 2, ये वाला बटे 100 बराबर कितना है? देखो ये है 2p, 2p की गुणा आर में भी होगी तो 2pr, और फिर p प्लस लगाएंगे और फिर 2p की गुणा इस 3 में भी होगी, 2 तिया 6 और 6 यानी कि 6p। ठीक है, और जो 100 है इसके बटे में भी लिख सकते हैं और इसके बटे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 ऐसे लेंगे तो वही सेम टू सेम ऊपर वाला ही आ जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यानी कि मेरे पास कितना बचा मेरे पास 600 बराबर 6p/100। ठीक है, 6 से ये पूरा 600 कैंसिल आ जाएगा 100, और 100 की मल्टीप्लाई नीचे 100 में हो जाएगी, तो p जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा? 10,000 निकल के आ जाएगा। और उसने यही पूछा था कि मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारे पास क्या है? निकल के 10,000। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। क्लियर? ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं भाई। ये 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, 7,000 रुपए में से अवध बिहारी ने कुछ धनराज को 6% पर व शेष तिलक को 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 5 वर्ष के अंत में उसे कुल धन में 1600 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो कुल, तो 6% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। 7,000 रुपए उसके पास टोटल थे। ध्यान से समझना पूरा का पूरा क्वेश्चन। 7,000 रुपए उसके पास टोटल थे। इसमें से उसने कुछ अवध बिहारी को दे दिए और कुछ दिए हैं तिलक को। ठीक है, क्लियर? कितने कितने उस पे? तो कुछ का मतलब ये है, अगर अवध को मैं मान लू कि अवध को उसने x रुपए दिए हैं, ठीक है, तो फिर तिलक के लिए कितने बचे? तिलक के लिए भी बचे 7,000 में से जो उसने दे दिए वो माइनस कर दो, बाकी जो मिले हैं वो तिलक को मिले हैं। कोई दिक्कत? तो ये तो होगा प्रिंसिपल और ये होगा इसका प्रिंसिपल, अलग अलग तिलक का। ठीक है, मिल गया हमें इतने इतने रुपए। ठीक है, बिहारी ने कुछ धन राज को 6% पर, ठीक है, अवध बिहारी ने कुछ धन राज को, अच्छा ये राज को दिए हैं, अवध बिहारी का तो ये अमाउंट था, ये पूरा ये 7,000 अवध का था, ये इसने दिए हैं राज को। ठीक है, और ये तिलक को। क्लियर है? 6% पर ये जो दर दी है ये 6% है, तो हमें आर भी मिल गया जो राज को दिए हैं। शेष तिलक को 4% साधारण ब्याज पर, ये 4% पे दिए हैं, तो इसकी भी दर मुझे प्राप्त होगी। साधारण ब्याज पे दिए हैं। किस पे दिए हैं? साधारण ब्याज पे दिए हैं। ठीक है, उधार दिए। यदि 5 वर्ष के अंत में
समय भी दे दिया, कितने साल तक दिए इसको भी 5 साल तक, और इसको भी कितने साल तक दिए 5 साल तक, ठीक है। यानी कि इसका भी मुझे समय मिल गया और इसका भी समय मुझे मिल गया, ठीक है भाई। यानी कि ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं PRT बटे 100 और ये भी PRT बटे 100, ठीक है। इससे भी हमें कुछ ब्याज मिला, इससे भी हमें कुछ ब्याज मिला। वो कह रहा है उसे कुल धन पर, टोटल धन पर 1600 रुपए ब्याज के रूप में मिले, ठीक है। तो 1600 रुपए ब्याज मिला, यानी कि इससे और इससे दोनों से जब हम दोनों को जोड़ दे देंगे, जब कुल आ जाएगा तो कुल की जगह हमेशा प्लस ही आएगा। तो इसका टोटल उसने कहा है, टोटल इसका ब्याज और इसका ब्याज टोटल जो दोनों का मिलकर है ना, वो 1600 रुपए हमें ब्याज मिल गया। और उसने पूछा है कि जो 6% पे उसने धन दिया है ना, वो निकालना है। जो उसने 6% पे धन दिया है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मूला में रख दे रहा हूं। देखो सबसे पहला ऐसा ही, देखिए सबसे पहला ऐसा ही ये वाला है, PRT बटे 100, ऐसा ही यही तो है ना, PRT बटे 100। P कितना है x, R की जगह मेरे पास 6 है, 6 PRT यानी कि 5 साल और बटे 100, ये तो आगा इस वाले का साधारण ब्याज, ठीक है। अब प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने कुल ब्याज दिया है और कुल ब्याज दिया है उसने 1600 रुपए। कितना दिया है 1600 रुपए, इसका पहले वाले धन का दूसरे का धन का, दूसरा धन कितना है 7000 माइनस एक्स PR4T5 और बटे कितना 100, ठीक है। यानी कि ये भी ऐसा ही और ये भी ऐसा ही, दोनों ऐसा ही यानी कि ब्याज ब्याज दोनों मिलकर 1600 रुपए से मिल रहे हैं। कोई दिक्कत? सोल्व कर दो यहाँ पे क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है। देखो 5 चौक 20 और 20 पंजे हम 100 कर सकते हैं, कैंसिल। इस पे आ जाओ, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 पंजे 100 पूरा का पूरा, 2 से फिर कैंसिल करा तो 3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कराकर 10 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भी ऐसे सेम टू सेम करा देंगे, ठीक है। 10 की और 5 की हम गुणा ऐसे ही कराएंगे, और जब हम ऐसे गुणा कराते हैं सेम टू सेम तो 5 की इधर करा देते हैं, ये 3x है, 5 दिया 15x तो ऊपर आ जाएगा, फिर प्लस लगा दिया, 10 की इधर कर दो, 10 की जब 7000 में करेंगे तो हो जाएगा 70000, और माइनस 10 की फिर x में करेंगे तो माइनस का 10x और कुछ नहीं बचा इधर, ठीक है। बराबर हमने 1600 लिख दिया। 15x में तो 10x माइनस होगी तो 5x बचे, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना भाई, 5x बचे प्लस 70000 प्लस 70000 बराबर ये कितना है 50 की मल्टीप्लाई इसमें करा दो पूरे में, क्योंकि ये नीचे का है ना, उधर क्रॉस में तो जाएगा 1600 और गुणा 50। देखिए 1 2 3 जीरो तो आनी है, और 16 पंजे देखिए 30, ठीक है, और 3 हमारे यहां से लेकर लग जाएंगे तो 16 पंजे 80, क्लियर है। अब 70000 इस 80,000 में से माइनस हो जाएगा, उधर जाकर 10,000 बच जाएंगे, और 10,000 इस 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा। यानी कि जो x की जो वैल्यू आई है 2000 आई है, जो उसने 6% दर पे ये राज को दिए ना पैसे, वो 2000 रुपए दिए हैं। बाकी इस 7000 में से 5000 इसको दिए, क्योंकि 2 जब उसको दे दिए ना 7 मते, तो x की वैल्यू यहां रखोगे 2000, तो इसने 5000 जो दिए है वो तिलक को दिए हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में रहने वाले हैं। किस्त वाला हमारा फॉर्मूला सबसे लास्ट था, तो लास्ट हम किस्त वाले क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। इसे कर देता हूं मैं रफ, और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो किस्त का है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ही करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपकी समझ में ये आ गए होंगे यहां तक, ठीक है। और किस्त वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आराम से आ जाएगा, ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है, 3 किस्तें देनी है, ठीक है, कि 2520 रुपए 3 किस्तों में खत्म करने हैं। जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है कि एक राशि में कितने पैसे उसे देने होंगे। देखो भाई क्वेश्चन बढ़िया है, 8वां क्वेश्चन है। हम तो 10 से 12 क्वेश्चन करने के लिए कह रहे थे साधारण ब्याज में, लेकिन हमने 8 ही क्वेश्चनों में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया साधारण ब्याज का, ठीक है। देखिए 2520 रुपए की राशि, 2520 रुपए की राशि है, ठीक है। सबसे पहले तो किस्त वाले का फॉर्मूला क्या है। किस्त वाले का फॉर्मूला है XT प्लस XR%, यहां पे लिखते हैं हम समय, और बराबर हमारा जाता है टोटल अमाउंट जितनी भी वो दे रहा, ठीक है। यही तो होता है ना, ठीक है। टोटल अमाउंट उसने दी है, हमें कवर करना है 2520 रुपए। कितना कवर करना है 2520 रुपए 3 वार्षिक किस्तों में, जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो
जब ब्याज 5% वार्षिक। ठीक है, देखो ये किस्त हमें निकालनी है, ये किस्त हमें निकालनी है। अब टी की बात आई, दर उसने दे रखी है, अभी टी के बारे में भी लिखता हूं पहले, प्लस एक्सएम और आर प्रतिशत उसने दिया है 5%, गुणा में मैं लिख दे रहा हूं 5%। अब यहाँ पे हमें समय लिखना है और यहाँ पे भी हमने टी लिखना है। ठीक है, समय आप लोग क्या लोगे, रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है। कितनी? 3 वार्षिक किस्तों में, यानी कि 3 साल तक। 3 वार्षिक किस्त, 1 साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल। इसका मतलब क्या है कि 3 साल में देनी है। ठीक है, 3 वार्षिक किस्तों में, तो 3 साल का मतलब क्या है, समय है 3। और यहां पे हम समय कैसे लिखते हैं, अगर 3 वर्ष है समय, तो हम 1 कम करके जोड़ते हैं। कैसे? 1 और प्लस 2। 3 वर्ष है तो 3 तक नहीं जानेंगे। अगर 4 वर्ष वो देता तो हम लिखते 1 प्लस 2 प्लस 3। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की। ठीक है, ज्यादा अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को सोल्व करा दो बस, और कुछ नहीं करना। 3x प्लस ये 5% हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा, यानी कि 5x बटे कितना 100, और गुना में कितना 2 और 1 3 जोड़ जाएगा, और ये 2520। ठीक है भाई, ये 5 या 15 तो ऊपर आ गया, या फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 से पूरा कैंसिल कर दो, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, या 840। ठीक है, ये 100 आ जाएगा लेस है, यानी कि 100x और 1 5, ये यानी कि 105x ऊपर आ जाएगा, और बटे कितना 100 बराबर कितना आ रहा है 840। ठीक है, 5 से कैंसिल करा दो, दोनों को दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से कराओगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचा, 5 छंग 30। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, इसे 5 से कैंसिल कराओगे तो 5 तो नहीं 10, और 5 एकम 5, और 21 अट्ठे 168। क्लियर है, और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 8 में, तो x की वैल्यू आई, जो एक किस्त की वैल्यू आई वो ये अपनी 800 रुपए। तो 800 पहले साल में, दूसरे साल में 800, तीसरे साल में 800, यानी कि इस 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है। जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी, तो वो होगी 800 रुपए, वो होगी 800 रुपए। क्लियर है भाई, वो होगी कितनी 800 रुपए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो किस्त वाले क्वेश्चन के साथ साथ साधारण ब्याज का जो पूरा का पूरा चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। साथ में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी कि ऐसा ही हमने कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सीआई चलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस चैट हमारे डेली आ रहे हैं भाई। जिसने भी अभी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में जो जुटा है हमारा साथी, तो हमारे चैनल से आप लोग मैथ की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।